Hello everyone, dear student. Today we start LCM and LCM part 2. In last video, dear student, we discussed about the prime factor by using our factor tree and division method. So dear student, today we start the HCF. So first we know that what is the full form of the HCF. What is the full form of the HCF? So H for highest, C for common, and F for factor. तो डियर स्टूडेंट, हमने ये जान लिया कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब डियर स्टूडेंट, हमें करना क्या है, कोई भी नंबर आपको दिया रहेगा उसको हमें HCF फाइंड करना, मतलब कोई भी पेयर दिए रहेंगे, पहले टू नंबर पे हम बात करते हैं। अगर दो नंबर का पेयर दिया गया है आपका, उसका HCF फाइंड करना है, तो फर्स्टली आपको करना क्या होगा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक फैक्टर नहीं सीखा, वो मेरे यूट्यूब चैनल में जाएंगे, क्लास 6 का HCF का फर्स्ट पार्ट आप देख लेंगे, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा कैसे हम किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन करेंगे। वहाँ पर हमने दो मेथड आपको बताया है। पहला ये बताया था कि कैसे आप फैक्टर ट्री से करेंगे, दूसरा हमने डिवीजन मेथड से बताया था। तो डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। तो HCF, दैट इज HCF, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेके सॉल्व कर समझाते हैं आपको HCF का। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इजी आता है। जैसे आपको दे दिया जाए 8 and 12, इसका आपको HCF फाइंड करना है। व्हाट इज द HCF ऑफ 8 and 12? तो डियर स्टूडेंट, पहले आपको क्या करना है, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 into 2। इन केस आपको नहीं आता है तो आप इसको डिवीजन मेथड से 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 4 जा 2 and 2 1 जा 2। तो ये जो मल्टीपल है दैट इज प्राइम फैक्टर। ये प्राइम फैक्टर क्यों नाम देते हैं, क्योंकि ये प्राइम नंबर होती है, इसलिए प्राइम फैक्टर है। अब आप कहेंगे सर 8 को 2 into 4 कर देंगे, तो 2 into 4 भी 8 होता है। 2 आपका प्राइम नंबर है, बट आपका 4 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए 2 into 4 जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। सिमिलरली आप 12 का कर लेते हैं। 12 का भी प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किया, हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो इसका हो गया 2 into 2 into 3। तो पहला आपका कॉन्सेप्ट था कि फैक्टर करना सीखना है, जो आपने पहले एक्सरसाइज में सीखा है, फर्स्ट वीडियो में सीखा है। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, HCF। जब आप प्राइम फैक्टर कर लेंगे तो जो नंबर आपके मैच कर रहे दोनों में, 2 into 2। अब यहाँ देखो 2 और 2 मैच कर रहा था, यहाँ पे 2 और 2 मैच कर रहे, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ मैच नहीं कर रहा है। अब इनका जो मल्टीपल होगा वही हमारा HCF है, 2 into 4, दैट इज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन्स HCF क्या होगा, HCF वो नंबर होगा जो दोनों डिजिट को, यानी दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे। जैसे आप 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 से 12 करेंगे 4 3 जा 12, तो दैट इज HCF। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा HCF है। और क्वेश्चन लेके आपको समझाते हैं, और थोड़ा बड़ा नंबर लेके समझाते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, 125 and 225। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले 125 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 125, वैसे बेसिकली आपको ये सब पता होना चाहिए। 5 से डिविजन है, 5 to the 10, 5 5 to 25, अगेन 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5, अगेन 5 से 5 1 जा 5। ये हो गया आपका 5 into 5 into 5। अब 225 का 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन 225,
तो पहले हम चेक करेंगे कि ये 5 है। देखिए हमेशा स्मॉल नंबर से चेक करते हैं, 2 से डिविजन है नहीं, तो 3 से डिविजन जस्ट याद ही होगा, तो लास्ट वीडियो में चैप्टर 3 में आपने पढ़ा था। पहले इन दोनों का सम, इन तीनों डिजिट का सम 3 से डिविजन है, तो पूरा नंबर, तो 2 4 2 2 4 4 + 5 9, 3 डिविजन है, 3 डिवाइड बाय 3 7 या 21, 3 5 या 25, अगेन 3 डिवाइड करेंगे, 3 2 या 6, 3 5 या 15, नाउ 5 डिवाइड करेंगे 5, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 3 × 3 × 5 × 5। अब आते हैं HCF पे, तो दोस्तों आप देखिए इसमें HCF क्या मैच कर रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 5, 3 मतलब 3 है, इसमें 3 कहीं है, यहाँ देखिए 5 मैच कर रहा है आपका, और एक 5, यानी कहीं से भी आप इसको कहीं से मैच करा सकते हैं, सामने ये डजंट मैटर, बस दोनों में दोनों के फैक्टर मिलना चाहिए। तो 5 और 5 मिल रहा है आपका, तो HCF हो गया 5 × 5 20, ये हमारा हो गया HCF 125 और 225। फिर से वही बात है, ये जो 25 आया HCF, ये इस नंबर को भी डिवाइड करेगा, इस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो डियर स्टूडेंट ये हो गया हमारे, अगर कोई पेयर में नंबर दिया तो HCF। अब मान लीजिए 2 से ज़्यादा आपके पास नंबर है, तो उसका HCF कैसे फाइंड करेंगे? कॉन्सेप्ट वही है आपका, बस जितने नंबर आपको दे दिए जाए, बिल्कुल किसी क्वेश्चन को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 8 12 एंड 32, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है 8 12 एंड, अगेन आप 8 का पहले फैक्टर करेंगे, दैट इज 2 × 2 × 2, 12 का फैक्टर करेंगे, अभी आपने किया था 2 × 2 × 3, 32 का फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2 × 2, देखो फैक्टर लिया तो प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। HCF, अब आपके बाद HCF की, तो HCF तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप तीनों में देखेंगे इस बार, ये स्टेप कहाँ देखना है आपको? तीनों पेयर्स में, तीनों में देखेंगे, तो यहाँ देखिए तीनों में 2 मैच कर रहा है, ये 2 लिख दिया, फिर इन तीनों में 2 मैच कर रहा है, ये 2, अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, लेकिन इसमें नहीं है, यहाँ 3 है और कहीं नहीं है, बस हमारे यही हो जाएगा HCF 2 × 4, दैट इज आंसर। अब 4 जो 8 को डिवाइड करें, 4 जो 12 को, 4 जो 32 को, तो ये हमारा हो गया HCF निकालना। आई होप अब आपको HCF निकालना बहुत ही इजी से कॉन्सेप्ट था कि कैसे आप किसी भी नंबर का HCF निकालें। हमने 2 नंबर पे भी बता दिया, 3 नंबर पे भी बता दिया। एक चीज और स्टूडेंट, जो हमारा HCF आएगा, इट ऑलवेज लेस देन दैट गिवन नंबर, मतलब लेस देन और इक्वल टू, मतलब जो नंबर आपको दिया, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसमें से, उसके या तो बराबर या जो सबसे बड़ा नंबर उससे छोटा है। कभी HCF जो है बड़े नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, और ना ही कभी इनसे छोटा हो सकता है, ना ही इनसे कभी बड़ा हो सकता है, ठीक है। मतलब नाम जिसका है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन जो आंसर आता है वो हमेशा इन नंबर्स से कम आएगा, कभी इनसे ज़्यादा नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट ये हमने सीख लिया HCF निकालना। तो अगर आप हम बात करें एक्सरसाइज 4.2 में, तो 4.2 आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में HCF ही फाइंड करना है। फाइंड द HCF ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। देखिए पहला एग्जांपल जो दिया 8 एंड 12, वो आप कर ही लेंगे, 20 पूरा आपको फर्स्ट और सेकेंड आपको अपने से पूरा कर लेना है। अगर हम एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं, एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4.2 में जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है वो तो आप कर ही लेंगे। थर्ड क्वेश्चन पे आपका, अगर हम फर्स्ट सेकंड चलो एक आध क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड में ही आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का हम ए कराएंगे, आपको सी नंबर लिखिए 21 एंड 84, 21 एंड 84। तो 21 का पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 21 हो जाएगा 3 × 7, 3 7 28। 84 नहीं आता है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड किया, 2 4 × 8, 2 2 × 4, अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 2 × 4 बन जाएगा, अगेन 3 से
now 7. So that is 2 into 2 into 3 into 7. अब स्टूडेंट आप बताइए जल्दी से, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिए कि अब इसका HCF क्या है। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तो 3 into 7, यस आंसर इज 21। ये आपका हो गया। तो एक्सरसाइज ऐसे ही डियर स्टूडेंट 4.2 का पहला क्वेश्चन पूरा इसी पे है, दूसरा क्वेश्चन भी पूरा इसी पे है। तो आई होप आप कर लेंगे। क्वेश्चन और सेकंड में भी डिस्कस कर लेते हैं। आप क्वेश्चन सेकंड है, बस 3 नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा। फाइंड द HCF ऑफ द ग्रुप। जैसे ए नंबर है आपका सेकंड का ए 28, 63, 91, 28, 63 एंड 91। सो डियर स्टूडेंट देखिए पहले सबसे पहले 28 का फैक्टर कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किया 28 को 14, फिर 2 से डिवाइड किया 7, 7 into 7, ये मींस 28 का 2 into 7। 63 का कर लीजिए आप, 63 का कर लेते हैं। 3 से डिवाइड किया 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21 एंड 7 7, यानी ये हो जाएगा 3 into 7। 91 का कर लेते हैं हम। 91 3 से 7 से कटेगा आपका, 7 से कटेंगे तो 7 1 7, 7 3 21 एंड 31, यानी ये हो गया आपका 91 का 7 into 30। नाउ स्टूडेंट अब बताइए आपका तीनों नंबर में, इन तीनों ग्रुप में कौन सा नंबर जो कॉमन आपको दिख रहा होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट आपको जो कॉमन नंबर मिल रहा होगा वो 7 मिल रहा है। तो 7 इज योर आंसर, यानी 7 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी। 7 4 is 28, 7 9 is 63 एंड 7 13 जा आपको हो जाएगा 91। तो डियर स्टूडेंट ये होगा हमारा HCF निकालना। तो अभी आपको क्या करना है स्टूडेंट, क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, यही आपका होमवर्क है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।